प्रिय छात्रों, आइए द्वितीय भाग में पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के द्वितीय भाग में वाचन और व्याख्या। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, असीता मातु स्नेह बस बचन कहहि बिल खाई। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहै गुरु पाही, ए बालक असि हठि बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यु सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आइए इतने पद की दोहे और चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन काहि बिल खाई। उस सभा भवन में सीता की माता बैठी हुई हैं। नगर की और भी तमाम स्त्रियां उनके साथ बैठी हुई हैं। उन्होंने राम ही प्रेम समेत लखी, राम को वात्सल्य भाव से बड़े प्रेम के साथ देखा और सीता सहित समस्त सखियों को अपने पास बुलाया। सीता मातु स्नेह वश, सीता की माता अत्यंत स्नेह के वशीभूत होकर के विलाप करती हुई कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को न बुझाए कहै गुरु पाही, ए बालक असि हठ भल नाही। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके गुरु विश्वामित्र को समझा करके नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। ए बालक असि हठ भल नाही। इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छा नहीं है। ए बालक असि हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे, जिस धनुष को रावण और बाण जैसे, रावण बाण, रावण लंकाधीश्वर रावण, और बाण मीन्स बाणासुर, छुआ नहीं चापा, जिन्होंने उस धनुष को छूने का तक प्रयास नहीं किया, ऐसे रावण और बाण जैसे दिग्विजयी जगविजयी वीर छू तक नहीं सके। दूर से ही प्रणाम करके चले गए, चलते बने। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हठ जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं,
और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनुराज कुंवर कर देहि, वह धनुष राजकुंवर राम के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाल मराल, बाल माने बालक, मराल माने हंस, हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में लेना चाहता हो। मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में लेना चाहता हो। भूप शयानप सकल सिरानी, और तो कोई समझाकर, रानी कहती हैं कि कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। भूप शयानप, भूप सयाने हैं और समझदार हैं, तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तब एक बड़ी ही चतुर सखी थी, बड़े ही मीठे वचनों से श्री राम जी के महत्व को जानते हुए वो कहने लगी, तेजवंत लघु गणीय नरानी, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। आगे कहती है वो सखी रानी से कि हे रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि जिनका जन्म कुंभ से हुआ था अर्थात अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार सिंधु जिसको उन्होंने क्षण मात्र में ही सोख लिया था। और इस बात का सुंदर यश सारे संसार में छाया हुआ है। सोख्यु सुजसु सकल संसारा, उन्होंने कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त जी ने इतने विशाल समुद्र को सोख लिया था जिसका यश सारे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल लेकर देखत लघु लागा, हे रानी आप देखती हो सूर्य मंडल, सूर्य की आभा देखने में अत्यंत छोटी लगती है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, किंतु उसके उदय होते ही 3 लोगों का अंधकार भाग जाता है। इस प्रकार से दोहा नंबर 3 का अर्थ तो पहले वाचन और तत्पश्चात उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस अंकुश, बस कर अंकुश खर्व। अर्थात वह सखी कहती है रानी को समझा करके कि हे रानी, जिसके वश में ब्रह्मा, विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, तो जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, सुर सर्व सबके सब देवता हैं। महामत्त गजराज कहूँ, जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है, किंतु उस मंत्र के वश में वो देवता होते हैं। महामत्त गजराज कहूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। महामत्त गजराज कहूँ, बस में कर लेता है अंकुश खर्व। महावत के हाथ में जो अंकुश होता है वो मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। आगे सखी कहती है, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। और रानी इतना ही नहीं, कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर के, काम कुसुम, काम माने कामदेव ने कुसुम धनु, फूलों का धनुष लेकर के, सायक माने धनुष,
कुसुम धनु, फूलों का धनुष और फूलों के ही बाण, सायक माने बाण हाथ में लिए हैं। सकल भुवन अपने वश कीन्हे और समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देख तजिए संशय अस जानी, ऐसा विचार करके हे रानी अपने मन से आप संशय हटा दीजिए, भ्रम हटा दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी ये छोटे से दिखने वाले राम निश्चित ही भगवान शिव के उस धनुष का खंडन करेंगे। इस प्रकार उस चतुर सखी के समझाने पर सखी वचन सुनि भय प्रतीति, सखी के ऐसे वचनों को सुनकर के रानी के हृदय में, सखी वचन सुन भय प्रतीति, सखी के ऐसे वचनों को सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में प्रतीति विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति, और उनके हृदय का सारा विषाद, सारी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, सारा विषाद दुख जाता रहा और उनके चरणों में उनके प्रति, श्री राम के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। मन ही मन मनाव अकुलानी, तब राम ही बिलोक वैदेही। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय होकर के जो भी देवता समक्ष आते हैं उन देवता का स्मरण करती है। तब राम ही बिलोक वैदेही, तब राम को वैदेही अर्थात सीता जी ने देखा। सभय हृदय बिनवती तेहि तेहि, हृदय में अत्यधिक भय है और भिन्न भिन्न देवताओं को से याचना करती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन उन देवताओं को मनाने का प्रयास करती हैं और व्याकुल हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव, हे माँ पार्वती आप प्रसन्न होइए। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सकल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। और आगे कहती हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। करहु सकल आपन सेवकाई, हे जगत जननी भवानी, हे महादेव शिव आप मेरी सेवकाई से प्रसन्न होकर के मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इस धनुष की गुरुता को समाप्त कर दीजिए। आगे भगवान गणेश से विनम्र प्रार्थना करती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, कहती हैं गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तू सेवा। हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। आज लगे कीन्हु तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, हरहु चाप गुरता अति थोरी। हे गणेश, हे गौरी नंदन, आप मेरी बार बार विनती सुन करके धनुष का भारीपन समाप्त कर दीजिए, अत्यंत कम भार कर दीजिए। इस प्रकार से सीता जी का मन भावुक हो रहा है। आगे के पद में देखते हैं। पहले वाचन, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरख नैन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई,
बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुलशऊ चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरों और धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम सय सम जाही। आइए इसके अर्थ में आते हैं। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। श्री रघुनाथ जी के और देख देख करके सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नैन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। नीके निरख नैन भरी शोभा। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर वे पिताजी के प्रण का स्मरण करके जगत जननी सीता का मन क्षुब्ध हो उठा। शोभा क्षुब्ध होना, पितुपन सुमिरी, पिता के प्रण को स्मरण करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। आह तात दारुण हठ ठानी, और मन ही मन कहती हैं कि हाय पिता, आपने कैसा बड़ा ही कठिन प्रण ठान रखा है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, ना आपने लाभ देखा ना हानि देखी, और बिना विचार किए ही प्रण कर लिया। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, पंडितों की समाज में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहें धन कुलशऊ चाहि कठोरा, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है, और कहें श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर हैं। आगे विधि के भांति भांति धरों उर धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। विधि के भांति धरों उर धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? कई विधि भांति धरों उर्धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। शिरस का सुमन अत्यंत कोमल होता है, क्या उससे कठोर हीरे को भेदा जा सकता है? मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? सकल सभा के मति भय भोरी, समस्त सभा की बुद्धि बावली हो गई है। सकल सभा के मति भय भोरी, भोरी माने बावली। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम पर ही विश्वास है। अब मैं तुमसे ही याचना करती हूँ, निज जड़ता लोगन पर डारी। हे शंभुचाप, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरव रघुपति निहारी। आप उतने हल्के हो जाओ, हरु माने हल्के, उतने हल्के हो जाओ। तुम श्री राम जी के कोमल शरीर को देखो और उसी प्रकार से हल्के हो जाओ, ताकि श्री रघुनाथ जी तुम्हें तोड़ सकें। अति परिताप सिय मन माही, बड़ा ही कष्ट है सीता के मन में। अति परिताप सिय मन माही।
इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही परिताप माने संताप है, दुख है। लव निमेष जुग सय सम जानी, और निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। लव निमेष जगु सय सम जाही, अर्थात निमेष का एक लव, एक अंश भी, लव माने अंश भी 100 युगों के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार से यहाँ तक के चौपाइयों की व्याख्या संपन्न हुई। अगले खंड में आपको, तीसरे खंड में शेष भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इनमें से जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को आप रेखांकित करेंगे, और शब्दार्थ में जो शब्दों के अर्थ मिल जाएं तो ठीक है, अन्यथा आप व्हाट्सएप के माध्यम से अगर अपने कठिन शब्दों को आप भेजते हैं तो हम उनके अर्थों को देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यूट्यूब, सेंट पॉल्स के यूट्यूब चैनल में आप लोग जाकर के इस व्याख्या को भली प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हमने प्रयास पूरा किया है, और जहाँ कोई कमी रह गई हो तो आप जूम ऐप के माध्यम से जो आपसे बात होती है तो उसमें अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।